बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए यही बुक है। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया, वो एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन 1 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर एक लाइन रिप्रेजेंट की गई है, तो इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसमें देखें लाइन को देखें कैसी है। लाइन देखें, लाइन आपके पास ये है जी, ये लाइन है, ये लाइन है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ये कट कर रही है 5 के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर -5 के ऊपर कट कर रही है। तो ये पॉइंट ए है, फ़र्ज़ करते हैं ये ए पॉइंट है। तो इसमें वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा इस पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। वाई इंटरसेप्ट इस लाइन का 5 है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट -5 है। ये पॉइंट आपका बी होगा, और वाई यहाँ पर आपके पास 0 होगा। तो ये पॉइंट बी है। तो लेट करते हैं जी, लेट ए 0 5 एंड बी -5 0 be the 2 points, be the 2 points on the line। ये दो लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो 2 पॉइंट्स हमें पता चल गए हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर ये 5 के ऊपर कट कर रही है, तो एक पॉइंट x 0 होगा तो 0 5 हो जाएगा, और ये -5। 2 पॉइंट्स अगर हमें मालूम हो तो हम इक्वेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। तो फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपके पास a 0 5 जो है वो बराबर है x1 y1, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके पास b -5 0, ये बराबर है x2 y2। तो ये फ़र्ज़ करते हैं, तो x1 आपके पास y1 क्या है, y1 5 है। y2 आपके पास क्या है, y2 आपके पास 0 है, -y1 5 है। x2 क्या है, x2 -5 है। x2 -5 है, और x1 आपके पास 0 है। x1 आपके पास 0 है। तो ये बनेगा y -5 डिवाइड बाई -5 इंटू एक्स, माइनस से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो ये आ गया y -5 x। इसको इधर ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 0 = x - y + 5, या x - 5 + 5, which is required equation। तो इसमें हमने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ की है कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हों तो उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों किसी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ था 5, तो हमें पता है कि एक्स है वाई के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो पहला कोऑर्डिनेट 0 होगा, दूसरा 5 होगा। यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर -5 है, दूसरा 0 है। तो ये 2 पॉइंट हमने फ़र्ज़ किए हैं कि x1 y1 है, x2 y2 है। तो इस तरह ये लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड होगी।
अगला पार्ट बी देखें। बी पार्ट में के ऊपर आपको एक लाइन दी हुई है, और लाइन कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। वो लाइन ऐसे यहाँ 6 के ऊपर कट कर रही है, 6 के ऊपर। तो वाई इंटरसेप्ट 6 है, तो ए पॉइंट फॉर करें, ए पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स 0 होता है। तो पहला पॉइंट बना 0, और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। इधर लाइन जो है 2 के ऊपर कट कर रही है, तो आपके पास ये बी पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है और वाई 0 है। तो 2 पॉइंट्स बन गए, लेट ए 0 6 एंड बी 2 0 आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब फर्ज करते हैं ए 0 1 जो है वो आपके पास x1 y1 है, और बी 2 0 आपके पास बराबर है x2 y2। तो इक्वेशन लाइन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1 तमाम वैल्यू लगा दें। y1 आपके पास 6 है, y माइनस 6, y1 आपके पास 6 है, y2 0 है, 0 माइनस 6, x2 2 है, 2 माइनस x1 क्या है, x1 आपके पास 0 है। तो y1 आपके पास 6 है, ये y1 है, y1 आपके पास 6 है, और y2 आपके पास 0 है। तो 0 माइनस 6 x2 आपके पास 2 है, x2 आपके पास 2 है, और x1 0 है। तो ये x माइनस 0 ये निकल आई y माइनस 6 डिवाइड बाई 2 x 2 टू द 3 6। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x। इसको इधर ले आए, 3x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। यही आंसर है, 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट देखें। सी पार्ट के अंदर आपको एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर -4 के ऊपर कट कर रही है, और वाई एक्सिस के ऊपर -3 के ऊपर कट कर रही है, तो -3। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह देते हैं। तो ए पॉइंट आपके पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, तो ये पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है। इधर यहाँ पर बी पॉइंट है, आपके पास पहला कोऑर्डिनेट 0 है, दूसरा -3 है। तो लेट ए -4 0 बराबर है x1 y1, ये पॉइंट एक हो गया। बी बराबर है 0 -3 बराबर है x2 y2, ये दूसरा पॉइंट हो गया। आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। अगर 2 पॉइंट्स हमें लाइन के ऊपर मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 तमाम वैल्यूज लगा दें। y1 की वैल्यू क्या है, y1 0 है, ये y1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है। y2 की वैल्यू क्या है, y2 -3 है,
y2 -3 है, y1 क्या है, y1 0 है, x2 क्या है, x2 0 है, और x1 क्या है, x1 -4 है, x1 आपके पास -4 है, x1 -4 है। ये है y -3 माइनस +4 x +4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y -3x -12, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 -12। इधर से इसको इधर ले आए, तो ये बनेगा 3x + 4y + 12 = 0। तो 3 कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 3 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं, ये इसका आंसर है। ये आंसर कंफर्म करते हैं, तो ये आंसर है 3x + 4y + 12 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस फाइंड द स्लोप इफ़ इट इज़ डिफाइंड। स्लोप फाइंड करनी है इफ़ इट इज़ डिफाइंड, अगर ये डिफाइंड है स्लोप तो अपने फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, -5 क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, -5 4, एक पॉइंट है 3 6। तो स्लोप क्या होती है, y2 - y1। ये स्लोप का फार्मूला आप याद रखें, ये आपको बता देता हूँ मैं। ये स्लोप का फार्मूला m = y2 - y1 x2 - x1। तो ये स्लोप का फार्मूला आप याद रखें। तो स्लोप इसको लेट करें, -5 4 बराबर है x1 y1, 3 6 बराबर है x2, y2। तो स्लोप आपके पास क्या होती है, स्लोप आपके बराबर m y2 - y1 x2 - x1। y2 आपके पास यहाँ देखें 6 है, y1 4 है, x2 क्या है 3 है, माइनस x1 क्या है 4 है। तो ये आपके पास आ गया, 6 में 4 निकालें 2, स्लोप का फार्मूला देखें, y2 आपके पास 6 है, x1 और y1 4 है, x2 आपके पास 3 है और x1 4 नहीं है, x1 आपके पास -5 है। तो ये x1 -5 है। ये x1 है, ये x1 -5 है। तो ये ऊपर आया 2, नीचे आया 3 + 5, ये है 2/8। तो 1 1 4, तो ये 1/4। स्लोप आपके पास 1/4 आ गई। तो m आपके पास 1/4 आ गया। ये आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है इसका, 1/4। अगला पार्ट देखें, अगले पार्ट में कहता है कि ये लाइन दी हुई है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। लाइन दी हुई है आपके पास, लाइन क्या दी हुई है, बी पार्ट आपके पास 4x + 7y = 1। y को सेपरेट करें, 7y = -4x + 1। ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -4/7 x 1/7। तो यहाँ से स्लोप निकल आई। आपको पता है कि एक लाइन ऐसे होती है, y = mx + c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये सी जो है वो उसका इंटरसेप्ट है लाइन का y एक्सिस के ऊपर, और m लाइन की स्लोप है। तो इस तरह की लाइन जो होती है y = mx + c, उसमें m जो होता है x के साथ वो स्लोप होती है। तो यहाँ x के साथ आपके पास -4/7 है, तो ये स्लोप है, m = -4/7, ये स्लोप है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है, -4/7। अगला पार्ट देखें, अगले सी पार्ट में कहता है पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है।
इस लाइन के पैरेलल है, उस लाइन की स्लोप फाइंड करें जो इस लाइन के पैरेलल है। इसको उधर ले जाएं, +7 इस 2 से डिवाइड कर दें, 2 ज़रा 4, ये बनेगा y = 2x + 7/2। तो स्लोप आपकी निकल आई है 2। ये देखें वही ये लाइन है mx + c, तो mx के साथ जो कुछ होता है वो स्लोप होती है, तो स्लोप 2 निकल आई। तो ये 2 स्लोप इसकी आंसर हमारा सही है। अगला पार्ट देखें, डी पार्ट, परपेंडिकुलर टू लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन जिसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से 3 को इधर ले जाएं, 6x + 3। तो स्लोप क्या निकली, इसकी स्लोप क्या निकला है, m1 = 6 निकल आया है। तो लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या है, स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन = m2। तो लेट स्लोप रिक्वायर्ड लाइन m2। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप का लाइन प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है परपेंडिकुलर दिस लाइन। तो उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो उस लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, m2 है, तो m1 m2 = -1। तो m2 आपके पास निकल आएगा -1 m1। तो -m1 आपके पास 6 है, तो -1/6 निकल आएगा। आइए आंसर करना, यही इसका आंसर है। आपने उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन। तो उसकी स्लोप आपके पास m2 है, लेफ्ट स्लोप रिक्वायर्ड लाइन = m2। तो m1 m2 = -1, तो m2 = -1 तो ये इसका आंसर निकला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट फॉर ईच द फॉलोइंग लाइंस। लाइन आपको क्या दी है, y = 2x + 6। तो आपको पता है कि ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं। तो x इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ लाइन x एक्सिस के ऊपर कट करती है, तो वहाँ y 0 होता है। y कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के ऊपर 0 होता है, यानी कि इस लाइन के अंदर y को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो y को 0 पुट करें तो 0, 2x + 6, तो ये आएगा -6 = 2x, और x = -6/2, तो ये = -3। तो x इंटरसेप्ट आपके पास निकल आया -3। तो x इंटरसेप्ट a = -3। x इंटरसेप्ट को a से भी डिनोट करते हैं। अब y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर x 0 होता है। तो पुट x = 0, तो आपके पास क्या बनेगा, लाइन आपके पास क्या है, y = 2, x की जगह 0 + 6, तो y = 6। तो वैसे भी आप दे सकते हैं कि वो लाइन में mx + c, 2 यहाँ स्लोप है और c 6 इंटरसेप्ट है, तो mx + c वो के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। तो y इंटरसेप्ट b = 6। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही इसका आंसर है, x इंटरसेप्ट a = -3, y इंटरसेप्ट b = 6। अगला पार्ट देखें, लाइन आपको दी हुई है y = -3x + 9। तो x इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है जैसे ये लिखी हुई है, तो हम ये बेसिकली x और y लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें पता है कि एक्स इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पर
लाइन कट करती है तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है, तो एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो पुट करेंगे वाई ज़ीरो हो जाएगा -3x + 9, ये -9 + 9 तरह -9 होगा -3x, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x = 9/3, 3 3 ज़र 9, तो ये x इंटरसेप्ट 3 निकल आया। तो a = 3, ए आपके पास 3 निकल आया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? पुट x = 0, तो y - 3x × 0 + 9, तो y इंटरसेप्ट आपके पास 9 निकल आया। तो y इंटरसेप्ट b = 9। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लाइन होती है mx + c, उसमें जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो c है, y इंटरसेप्ट आपके पास 9 निकला है, और ये आपका x इंटरसेप्ट है = 3। अगला पार्ट देखें, सी पार्ट, y = x + 2, तो x इंटरसेप्ट पुट y = 0, y 0 पुट करेंगे तो x + 2, तो x = -2, तो x इंटरसेप्ट आपका क्या निकल आया? x इंटरसेप्ट a = -2। y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट पुट x = 0, x 0 पुट करेंगे तो y = 0 + 2, y = 2, तो y इंटरसेप्ट b = 2। वैसे भी आप देख सकते हैं कि mx + c, ये होती है लाइन जो mx + c, इसमें जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो ये लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो x के साथ 1 है, स्लोप 1 है, और y इंटरसेप्ट 2 है, तो ये y इंटरसेप्ट निकल आया। ये यहाँ से कन्फर्म करते हैं। लास्ट डी पार्ट देखें, आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो x इंटरसेप्ट इसका -2 है, और y इंटरसेप्ट 2 है, y इंटरसेप्ट 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इस तरह हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। इस पहले 2 क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके पेपर में अच्छे नंबर आए वो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, तो जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके 90 से अबव मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।